स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स किए हैं दैट इज़ योर बायो का हमने किया है ना। बायो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया है। आज हम करेंगे हमारा फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर बुक, आपकी किताब का चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर्स नेम इज़ योर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। हम जानते हैं व्हाट इज़ लाइट। हमने अपने प्रीवियस क्लास में से पढ़ा है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। हमने इन चीज़ों को देखा हुआ है, बट अभी जो हम करेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। और पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, जब प्लेन सरफेस पे या रफ सरफेस पे जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करती है ना, किस तरीके का इमेज फॉर्म करती है, कैसा इमेज आपका बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में देखी है ना। बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन्फ्लुएंसेस ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है ना। रिफ्लेक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, क्यों हमें रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल लाइफ यूज़ क्या है, इनको हमको जानना है। तो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन। जब वो प्रोपोगेट करता है ना, मतलब जब वो ट्रैवल करता है, प्रोपोगेशन मीन्स वो ट्रैवलिंग जब करता है तो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। यहाँ पे ये आप समझेंगे कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ये लाइट का डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इन सब चीजों को हम समझेंगे, है ना। स्कैटरिंग को समझेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि व्हाट इज अ लाइट, है ना। लाइट क्या होती है, तो लाइट आपकी एक तरीके की वेव होती है ना। द नेचर ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट कैसा होता है आपका, लाइट जो है वो एक वेव के रूप में चलता है और कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये आपका ट्रेवल करता है। इट्स प्रोपगेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यानी कि जो लाइट की जो वेव्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होंगी। हमने फर्स्ट चीज जानी कि व्हाट इज अ लाइट। लाइट इज अ वेव विच acquires the properties of electricity and magnetism, है ना। It is an electromagnetic wave. Then अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो अगर कोई वेव होता है तो वेव कैसे होता है, अगर हम ग्राफ पे इसको शो करें तो ग्राफ वेव इज लाइक समथिंग दिस, है ना, कि ये आपका वेव है। तो जो वेव है ना, वेव की एक लेंथ होती है, ठीक। यानी कि इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं, मतलब एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है। ये जो दो दो क्रेस्ट आपको दिख रहे हैं, इन दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द वेव लेंथ, है ना। यानी कि एक वेव की लेंथ कितनी है ना, वेव लेंथ कितनी है उसकी, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय योर लैम्डा एंड अनदर थिंग इज फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार ये मूव कर रहा है ना, ये अप डाउन कितनी ज्यादा बार हुआ है। जितनी ज्यादा बार मतलब इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है, यानी कि ये इस तरीके से तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा, मीन्स बहुत बार ये रिपीट हुआ है, अप डाउन बहुत बार हुआ है। और ये आपका लेंथ हो गया। तो हमको एक चीज हमेशा के लिए याद रख लेनी है अभी से, कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ। ओके, हमको इतना याद रख लेना, क्योंकि हमको अगर अगर स्टडी करना है कि इट इज अ वेव तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी है लैम्डा, है ना। बहुत आगे तक याद काम आएगी ये चीज, बट अभी हमको इसको इतना याद में रख लेना है कि लाइट क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसमें अगर वेव है तो वेव में एक फ्रीक्वेंसी होगी और एक वेवलेंथ होगा, है ना। अभी आएगी ये सारी चीजें हमें स्टडी करने के लिए आएंगी, जब हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे ना तो वहां पे हमसे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया है कि व्हाट इज अ वेवलेंथ, उसको दिखाते कैसे हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय लैम्डा और एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी हमसे जब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है या नहीं होती है लाइट की। तो इसलिए हमने अभी पे यहाँ पे इसको समझ लिया है। अब देखिए वेवलेंथ, अगर लाइट की हम बात करें, एक दो चीजें और लाइट के बारे में जान लेंगे आप कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमसे क्वेश्चन आए कि 1 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ लाइट, तो स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम और एयर इट इज 3 × 10⁸ meters per second. It is the speed of the light
एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट फॉल्स बिटवीन योर यूवी रेज, है ना, जो हमारी यूवी रेज होती है उसकी वेवलेंथ और इंफ्रारेड रेज जो होती है इन दोनों के बीच में आता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसके बीच में आते हैं, यूवी रेज और इंफ्रारेड। यूवी रेड से कम इनकी वेवलेंथ होगी और इंफ्रारेड से इससे आपकी ज्यादा होगी और इससे आपकी कम होगी, मतलब इन दोनों के बीच में ये फॉल करेगा। तो वेवलेंथ का जो रेंज है लाइट का आपका वो कितना है, 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें जानी अभी तक लाइट के बारे में, कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, okay, then speed of light is 3 into 10 to power 8 meter per second, and the wavelength of light lies between UV rays and infrared rays, which is equal to 3900 Armstrong to 7800 Armstrong। ठीक है, इतना इसका वेवलेंथ होता है लाइट का। अभी के लिए हम इतनी चीजें जानते हैं। हम अब अपना चैप्टर पे आ जाते हैं कि हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इस चैप्टर में जो हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्शन आपका बेसिकली होता क्या है कि देखिए मीडियम्स, एक चीज हम समझ लेंगे कि व्हाट इज अ मीडियम। छोटी छोटी चीजों को पहले हम समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि मीडियम क्या होता है, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर हमको ये सारी छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो हम आसानी से पूरा चैप्टर अपना कर लेंगे, है ना। क्योंकि एक एक वर्ड क्या है, अगर एक एक वर्ड का अगर हमको मतलब पता नहीं होगा ना तो फिर हम वहां पे उस वर्ड की वजह से हमको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब देखिए एक चीज होती है मीडियम, तो मीडियम हमारा क्या हो सकता है, मीडियम मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर से लाइट पास हो, है ना। जैसे कि अगर नॉर्मली आप घर में देखते हो तो लाइट जो पास होती है वो कहाँ से पास होती है, एयर से, है ना, क्योंकि पूरे रूम में आपका क्या होता है, एयर। तो वहां पे लाइट के लिए मीडियम क्या हो गया, एयर। अगर हम पानी के अंदर टॉर्च जलाएं, है ना, तो पानी के अंदर जब हमको लाइट दिखेगी तो उस वक्त उसका मीडियम क्या होगा, आपका वाटर। अगर हम अपनी खिड़की से बाहर अगर लाइट को जलाएं, है ना, या फिर हम अगर रूम के बाहर खड़े हैं और खिड़की से हम अगर लाइट को देखते हैं तो मतलब क्या है, अगर हम तक लाइट आ रही है खिड़की के आर पार तो वहां पे उसने कभी ना कभी ग्लास के, मतलब वो ग्लास से निकला होगा, है ना, तभी हमको लाइट दिख रही है। तो वहां पे क्या है, ग्लास आपका मीडियम हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे जिससे लाइट पास हो रही है, दैट इज योर मीडियम। ओके, इतना क्लियर, इतना हमने जान लिया। अब देखिए अगर रिफ्लेक्शन को अगर आप समझे तो रिफ्लेक्शन इज व्हाट, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक, हमने क्या देखा कि अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन इज समथिंग कि जब लाइट किसी एक प्लेन पे फॉल करे, है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने तरीके के थे, हमारे पास था एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक कौन सा, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, है ना। अगर वॉल आ गई बीच में, आपके और मेरे बीच में अगर वॉल आ गई तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगी, आप मुझे नहीं देख पाएंगे, यानी कि दैट मीन्स व्हाट, कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। और ओपेक ऑब्जेक्ट में ही आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं होगा तो देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, है ना। तो एक हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, तो देयर विल बी ओनली, ओपेक के केस में देयर विल बी ओनली रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज आती है हमारे पास, दूसरे तरीके का मीडियम कौन सा आएगा, ट्रांसलूसेंट, है, ऐसा चीज जिसमें थोड़ी बहुत लाइट आए, है ना। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि किसी को घूंघट में डाल दिया, है ना, तो उसको पूरी प्रॉपर लाइट नहीं आती, एकदम ब्राइट लाइट नहीं आती, थोड़ी थोड़ी लाइट आती है ना। बटर पेपर आपका, तो बटर पेपर से अगर आप आर पार देखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखेगा, एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में देयर विल बी सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। ठीक, मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, कि पास हो जाना, है ना। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो गया लाइट, दैट इज योर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा। थर्ड थिंग इज योर ट्रांसपेरेंट, है, ट्रांसपेरेंट में एकदम साफ साफ दिखेगा हमको। जैसे सिंस आई एम वेयरिंग अ ग्लास, तो ये ग्लास क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मुझे आर पार एकदम अच्छे से ब्राइटली दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मीडियम मेरे आईज और ग्लासेस के बीच में एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास और फिर एक मीडियम है एयर, है ना। जैसे ये वाला पोर्शन, ये ग्लास वाला पोर्शन और आगे वाला पोर्शन, ये तीन है। लाइट कहाँ गई, लाइट पहले आई मेरे पास आई है एयर के मीडियम से, फिर उसने ग्लास को पास किया,
फिर वो एयर में आई है, तो उसने मीडियम को चेंज किया है। लाइट प्रोपोगेट कर रही है दो मीडियम से, पहले आई एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर। क्लियर? तो ये आपका ट्रांसपेरेंट वाला है। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पूरा रिफ्लेक्शन होगा। तो हमने समझा कि तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। और तीनों में क्या क्या होता है, ओपेक में सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसलूसेंट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है, और आपका ट्रांसपेरेंट में सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो ये हमने देखा कि रिफ्लेक्शन इज व्हाट इट इज। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन इंसिडेंट रे। जैसे कि हमारे बल्ब से लाइट आती है ना, और बल्ब से लाइट आने के बाद वॉल पे लगी और वॉल से फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट बैक, वो पास नहीं हो पाई, वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन। जब हमने पिछली क्लासेस में और हमने जब रिफ्लेक्शन को पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था देयर इज अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या था, दो लॉ में आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो हमने पढ़ा था ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि द इंसिडेंट रे, योर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल रे, दिस ऑल थ्री विल लाई इन अ सेम प्लेन। दोनों एक ही प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। तो देखिए ये हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो हो रहा है कि जो आपका दिस इज योर इंसिडेंट रे, जो फॉल होती है ऑब्जेक्ट पे, बीच में जो एक परपेंडिकुलर रहता है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जो एक लाइन रहती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे, है ना। और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होके आई है वो रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, this is the angle between incident ray and normal ray, तो angle I will be equal to angle R, angle of incidence will be equal to angle of reflection। तो इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था आपका, फिर हमने एक नेक्स्ट चीज पढ़ी थी कि प्लेन से आपका, प्लेन मिरर से जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो हमको एज अ इमेज, जो हम मिरर में इमेज देखते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। देन हमने देखा था कि जो इमेज बनती है, इट इज योर वर्चुअल एंड इट इज योर वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसा होता है, वर्चुअल होता है, रियल इमेज नहीं होता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड होता है। प्लस दूसरी चीज क्या होती है हमारा, वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड होने का मतलब क्या, कि अगर हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड हमें राइट हैंड फील होता है और राइट हैंड हमें लेफ्ट हैंड फील होता है, मतलब इट इज लेटरली इन्वर्टेड। एंड और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, वर्चुअली एंड इरेक्ट होता है। साइज, साइज सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। ओके, तो इतनी चीजें हमने प्रीवियसली कर रखी है। दैट वाज योर स्मॉल रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। अभी अभी इस बार जो हमें पढ़ना है ना हमारी क्लास में, हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर को पढ़ना है, स्फेरिकल लेंसेज को पढ़ना है, इनसे हमको रिफ्लेक्शन को देखना है और रिफ्रैक्शन को देखना है। ठीक है, मिरर में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और लेंसेज में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लेंसेज में क्या है, सी एज आई हैव टोल्ड यू कि जो ग्लास है इसके आर पार लाइट चली जाती है। अगर आर पार लाइट जा रही है, लेंसेज में यही होता है कि लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। तो वहां पे क्या हो रहा है हमारा, अगर पास कर सकती है आपका लाइट, मतलब वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर पास नहीं कर सकती है, जैसे मिरर्स में, क्योंकि द अदर साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड, है ना, यू कांट सी द अदर साइड ऑफ द मिरर, है, वी कांट सी थ्रू, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो वहां पे क्या है, रिफ्लेक्शन होगा। तो मिरर्स में आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल लेंसेज में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। यहीं पे आप पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। हम फिर जो आपका लेंसेज है उसमें उसमें भी यही चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि आपका जो लेंस होता है उसका पावर कैसे डिसाइड करते हैं, फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो स्फेरिकल मिरर की बात करें तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्पून इज द वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर को अगर आपको समझना है तो आपके घर में जो स्पून होता है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, आपको आपको अगर अवेलेबल नहीं है मिरर, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पून की हेल्प ले सकते हैं ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पून। तो अगर स्पून जो है तो उसका क्या है, एक एक पार्ट जो होता है ना वो केव तरीके का होता है, ऐसे जो गुफा टाइप का है ना, केव तरीके का, तो दैट इज
कॉनकेव मिरर, है ना, जो ऐसे करके जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो और ये वाला पॉलिश्ड हो तो ये क्या है आपका कॉनकेव। और अगर इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और दिस इज इंटीरियर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग एरिया, देन इट इज अ कॉन्वेक्स। ठीक, कॉनकेव, केव से याद रखेंगे जो गहरा वाला पोर्शन वाला है ना, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट इज योर कॉनकेव मिरर, अदरवाइज इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो दो तरीके के मिरर्स हैं हमारे पास। वी हैव वन spherical में we have two types of mirror, one is concave and other is convex. This is your concave mirror and this is your convex mirror. ठीक है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये हमारा पॉलिश वाला पोर्शन है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक हो गया हमारा, इतनी चीजें हमने जान ली। अब देखिए एक चीज हमको यहाँ पे दो तीन चीजों को हमको समझना है जब हमको इसमें हमको रे डायग्राम्स याद करने हैं ना इस क्लास में हमको, कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा। तो हमको देखना है कि जब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसी के हिसाब से आपका क्या है जो इमेज बनती है ना, इमेज विल बी फॉर्म on the basis of your the nature, position and size of the image formed by a concave mirror will depend upon the position of the object in relation to P, F and C, है ना, कि P, F, C के कौन से पोजीशन पे, वो P पे है, प्रिंसिपल फोकस पे है, फोकस पे है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है तो आपको कैसा इमेज मिल रहा है, ये हम समझेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पी, व्हाट इज एफ एंड व्हाट इज सी। तो इसको थोड़ा हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ये जो लाइन जो हम एक सेंटर से पास कराते हैं, इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एक हम लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब ये जो पूरा हमारा मिरर है ना, इसके सेंटर से बीचों बीच से एक लाइन को हम पास कराते हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे टच करेगा ना, वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा पोल। दिस कैपिटल P डिनोट्स हियर पोल, ये हमारा पोल है। फिर इसके बीचों बीच ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, कि मतलब अगर यहाँ पे हम कंपास रख के अगर इसको पूरा ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमको एक स्फेयर या सर्कल बना के देगा। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी मीन्स दिस इज द रेडियस। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक CP क्या बना रहा है आपका, ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, मतलब ये इस तरीके से कुछ बनेगा। दिस इज योर रेडियस, C to P is your, CP is your radius of the spherical mirror। अब ये इसको हम बोलते हैं C को सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर फोकस, द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट बिटवीन योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज योर फोकल पॉइंट, इट इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमने देखी तीन चीजें, एक हमने देखा पोल, दिस इज पोल, कि जो आपका जो मिरर है उसके सेंटर में जो एक पॉइंट है ना, उसके प्रिंसिपल एक्सिस को जोड़ता हुआ सेंटर में जो एक पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, दिस इज योर P, इसको हम बोलते हैं पोल। फिर जो इसका रेडियस होगा, इस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम क्या बोल देते हैं, C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड F इज योर व्हाट, इट इज योर द पॉइंट बिटवीन, it is the point between center of curvature and your, sorry, radius of curvature and pole। ठीक है, तो ये आपका फोकल हो गया। एक रिलेशन आप याद रखेंगे कि जो R है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू 2f, है ना, 2f को अगर हम जोड़ेंगे मतलब दिस 1 + 1 2f अगर हम करेंगे तो हमको पूरा R हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर से आपके 6 इमेजेस आपको मिलते हैं। कॉनकेव मिरर हमको कितने टाइप के इमेजेस बना के देता है, ऑन द पोजीशन ऑफ, मतलब वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, बिटवीन C एंड F रखा हुआ है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 एट C, पोजीशन नंबर 3 बिटवीन C एंड F, एट F, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5, ठीक है, और एक हमारा होता है इन्फिनिटी का, पोजीशन नंबर 6। ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। जैसे हमारे लिए स्टार्स हो गए, मून हो गया, तो ये सारे क्या है, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, वी डोंट नो द डिस्टेंस। तो एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन हो गई आपकी इन्फिनिटी और सी के बीच में, सेकेंड एट इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, दूसरी पोजीशन एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, और बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल एंड फोकस, इसके बीच में हमारा फिफ्थ वाला। ओके, तो इतनी पोजीशंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखे होंगे तो कैसा इमेज बनेगा उसको हमको स्टडी करना है। तो देयर विल बी सिक्स पोजीशंस वेयर वी विल गेट द इमेज, है ना। तो ये हमको देखना है, इसी को बनाना हमको सीखना है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आपसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ये टेबल आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपका अगर ऑब्जेक्ट इन सब में से किसी एक पोजीशन में, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे कि जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ रखा होगा तो उस वक्त किस टाइप का इमेज बनेगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो उसकी पोजीशन कैसी होगी, बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, यानी कि इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका छोटा और उसका इमेज बनेगा बड़ा सा, है, जिसको हम बोलते हैं एनलार्ज इमेज। जो हम लेंसेज कभी कभी यूज करते हैं ना, तो हमको क्या है, इमेज जो बड़ा दिखता है तो एनलार्ज होता है, और उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। सिर्फ ये वाला एक पोजीशन ऐसा है ना जहाँ पे आपको वर्चुअल एंड इरेक्टेड मिलेगा। अब इसको रे डायग्राम को बनाने के लिए ना आपको 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, 4 रूल्स है जो आपको याद होने चाहिए। वो 4 रूल्स को हम समझेंगे। ये 4 रूल्स हमारे क्या क्या है, चारों रूल्स को हम एक एक करके देख लेंगे। ये 4 रूल्स आपके क्या है ना, पहला कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कोई एक इंफिनिटी से एक रे आ रही है ना, ये रे जब आती है यानी कि इट इज इंसिडेंट, जब ये मिरर पे फॉल होगी तो वो कहाँ से पास होगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये हमेशा रिफ्लेक्ट होगी आपके फोकस से। पहली पॉइंट हम याद रखेंगे, अगर इंफिनिटी से कोई रे आई है वो हमेशा आपके फोकस से पास होगी, है ना। इफ इट इज इंसिडेंट फ्रॉम द इंफिनिटी, इट विल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होगी। पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स में आपको वो, जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, बट यहाँ पे आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये रिफ्लेक्ट हुई है फोकस से ही, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे से हम एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए एक और चीज याद रखेंगे कि जो कॉनकेव वाला है ना, दिस वाला केस, इसमें हमेशा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, बस एक लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ के। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा ना, उसी वाले केस में एक हमको वर्चुअल एंड इरेक्टेड देखने को मिलेगा, अदरवाइज सारे केसेस आपके रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। ओके, लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस बनते हैं, 2 ही तरीके के इमेजेस आपके बन सकते हैं, और दोनों ही कैसे होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, कोई भी रियल इमेज आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें हमेशा हम एक्सटेंड करके पीछे इमेजिनरी लाइंस बना करके हम इमेज को फॉर्म करवाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे होगा तो वो हमेशा फोकस से ही पास होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट कहता है कि a ray passing through the principal focus of a convex mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब बिल्कुल पहले वाले का उल्टा, कि अगर जो इंसिडेंट लाइट है आपकी, है ना, जो इंसिडेंट रे है, अगर वो फोकस से पास हुई है ना, अगर फोकस से पास होते हुए वो मिरर पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो हमेशा कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो हमेशा इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि वो पैरेलली आपके प्रिंसिपल एक्सिस की जा रही है ना। पहला हमने देखा था कि अगर कोई इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रे आ रही है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और दूसरे में हमने देखा कि अगर फोकस से इंसिडेंस हो रही है तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल होगी, एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर हमको तीसरा पॉइंट देखना है, 2 पॉइंट तो यही हो गए, एक पॉइंट आप याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। तीसरा हमारे पास रूल क्या है कि a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection it is reflected back along the same path। अगर वो फोकस से पास होके नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती है ना, पहले वाले में हमने देखा था कि पैरेलल आई और कहाँ से पास हो जाएगी, जब ये यहाँ पे फॉल करेगी तो आपके फोकस से पास होगी। यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास कर जाती है तो वो क्या है, उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिस रास्ते आएगी
उसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट एंड योर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट, कहता है कि अगर कोई एक इंसिडेंट रे है जो कि आपका कहाँ पे इंसिडेंट होती है, पोल पे अगर वो इंसिडेंट हो गई है ना, आई वो किस पॉइंट पे टकराई है, आपके पोल पे टकराई है, तो वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जितना वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी ना इंसिडेंट रे, उसी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इफ इट फॉल्स ऑन द पोल। ठीक, तो इतने रूल्स हमने याद किए। इसी रूल के बेसिस पे आपके, इन्हीं 4 रूल के बेसिस के बेस पे आपका क्या बनता है, जो आपका रे डायग्राम है वो बनेगा कॉनकेव मिरर से। जैसे हमने पहला क्या देखा, पहला हमारा पोजीशन क्या है, ये हम दिस इज हमारा ए बी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट है आपका एट इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट, और उसका साइज क्या है, ये ए बी है। अब इससे जो रेज निकलेंगे, जो लाइट निकलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मून की बात करें तो मून इज एट इन्फिनिटी, और उसका जो हमारा इमेज बनेगा अर्थ पे वो कैसा बनेगा, उसकी लाइट्स कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल अगर आएंगी तो कहाँ से पास होंगी, आपके फोकस से पास होंगी। एक पॉइंट ए से आया, एक पॉइंट बी से इंसिडेंट हुआ, और वो सारा कहाँ से पास हुआ, आपका फोकस से। तो यानी कि जहां पे ये दोनों दोनों पॉइंट्स टकराएंगी ना, ये जो दोनों लाइट्स टकराएंगी, वहीं पे आपका क्या है, इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज, इस कंडीशन में इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, आपका एट फोकस। इसका नेचर कैसा है, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल बनेगा क्योंकि ये जिस साइड में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, उसी साइड में अगर इमेज बनता है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर पीछे बनेगा मिरर के तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो क्या क्या चीजें हमने जानी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे आपका इमेज बनेगा, इमेज एट द फोकस, कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या हमको देखना है, साइज। तो साइज इसका क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। इसी तरीके से हम अब दूसरा पोजीशन देखेंगे कि बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी पे नहीं है लेकिन सी के पीछे रखा हुआ है हमने, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या है, अब एक लाइट क्या है हमारी, एक लाइट हमारी पैरेलल हो रही है जो कि फोकस से पास होगी, और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इंसिडेंट होगा ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहां पे ये दोनों लाइंस हमको मिलेंगे, दिस वाला एंड दिस वाला, वहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। पोजीशन हमारी है सी एंड एफ के बीच में। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, छोटा है, छोटा है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि ये मिरर के इस साइड ही बन रहा है। ऐसे ही ये दोनों कंडीशंस, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो वहीं पे उसका इमेज बनेगा। और वो कैसा है, देखिए उल्टा है ना, क्योंकि नीचे नीचे बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बनेगा तो इन्वर्टेड, ऊपर बनेगा तो इरेक्ट, है ना। तो नीचे बन रहा है तो कैसा है, इट इज रियल बिकॉज फ्रंट साइड पे बन रहा है, इन्वर्टेड है, पोजीशन क्या है, एट सी है आपका, और इसका साइज क्या है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने का ऑब्जेक्ट बना है, जितनी जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही आपकी इमेज की हाइट है। सिमिलरली दिस कंडीशन, यहाँ पे आपका इमेज यहाँ पे भी नीचे ही बन रहा है आपका, पोजीशन आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बना है यहाँ पे। ये अभी अब क्या है, अब एनलार्ज्ड है, अब ये थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर बट इमेज इज लार्जर। आपका बना कहाँ है, बियॉन्ड सी, और रियल एंड इन्वर्टेड, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। नेक्स्ट आपका अगर फोकस पे होगा, फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, और क्या है आपका रियल एंड इन्वर्टेड है अभी भी। एंड लास्ट वाला केस, यहाँ पे आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से आपका बड़ा होगा, और कहाँ पे ये आपका बियॉन्ड पी बनेगा, पोजीशन क्या है। तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ योर कॉन्केव मिरर। अब ये हमने देखा यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या है, कहाँ कहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर होता है। जो टॉर्च होता है, आपने देखा होगा कि उसको अगर आप टॉर्च को देखेंगे ना, तो अंदर में एक केव टाइप का आपका बना हुआ था, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, ऐसा केव टाइप का। तो टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल की जो हेडलाइट है उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो भी एकदम गड्ढे टाइप में बने हुए, तो लाइट लगे हुए होते हैं, तो व्हीकल के हेडलाइट्स में बना हुआ होता है। दे आर यूज्ड इन शेविंग मिरर्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमको कैसा चाहिए, वहां पे लार्ज इमेजेस चाहिए होते हैं, तो उसका जो फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट किया होगा, इमेज जो बने वो एनलार्ज वाला बने। डेंटिस्ट
जो अपने हेड पे लगाता है ना, सर्च लाइट्स जो लगाते हैं हेड पे, जो आप केव वगैरह में जाते हैं, तो उन सब जगह पे आपका क्या है, ये कॉनकेव मिरर ही आपका यूज होता है। ठीक, और एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेटर होता है, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेटर्स लगाते हैं सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि एक ही पॉइंट पे जो सन की रेज है वो रिफ्लेक्ट होके सब एक पॉइंट पे आ जाए। जैसे यहाँ पे फोकस पे आ रहा था ना, लाइट दूर से आती है और फोकस पे इकट्ठा हो जाती है, तो फॉर दैट रीजन हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देन कॉन्वेक्स मिरर को भी आप देख लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में भी रूल्स यही रहेंगे हमारे, बट दो ही हमारे पास केसेस आएंगे हैं कि एक इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पोजीशन रहेगी इन्फिनिटी पे, और दूसरी वाली पोजीशन क्या रहती है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है, आपका वर्चुअल हमेशा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, एक में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा और एक में डिमिनिश्ड बनेगा। ओके, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स का। एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव हमने देख लिया। रे डायग्राम्स आपको बनाने। यूजेस क्या है आपके कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे। वो हमारा शेविंग में यूज होता था, कॉन्सेंट्रेटर में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है। लेकिन आपका कॉन्वेक्स जो है ये कहाँ पे होता है, गाड़ी का जो आपका रियर विंग, जो दोनों साइड पे जो लाइट्स लगी होती है ना बाइक में कार में, तो रियर व्यू के लिए जो मिरर्स लगे होते हैं वो कैसे होते हैं आपके कॉन्वेक्स, वो थोड़े उथले टाइप के होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या है वो हमको देखने में मिल सके, है ना, कि हम जब देखना चाहें तो वो ज्यादा एरिया कवर कर ले पीछे का, छोटा सा ही एरिया ना दिखाए हमको, बड़ा ज्यादा एरिया दिखा दे, तो इसलिए हम यहाँ वहां पे कॉन्वेक्स को यूज करते हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक को देखने के लिए वहां पे हमको चाहिए होता है, यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए, ज्यादातर ड्राइवर्स के लिए यूज होता है ताकि हमको पीछे का ज्यादा एरिया हमको दिख सके, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है। अब अगर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे कि प्रिंसिपल फोकस आपको बताना है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एफ, है ना। तो अगर आपको प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है तो इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट्स पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज पास आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। ठीक, तो एक ये पॉइंट है आपका। कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर किसी स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ बताइए। मीन्स इफ r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड f, तो हम f पता कर सकते हैं बिकॉज r इज इक्वल टू 2f, हमको r गिवन है 20 सेंटीमीटर, हमको f निकालना है, f विल बी इक्वल टू 20/2, मीन्स 10 सेंटीमीटर विल बी द फोकस ऑफ दैट मिरर, जिसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, उसका फोकल लेंथ कितने पे होगा, 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट भी हो और एनलार्ज भी हो, तो ऐसा हमको किसमें देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स में, है। रियल में हमको हमेशा सॉरी कॉनकेव में हमेशा हमको कैसा देखने को मिलता है, इन्वर्टेड, है। तो अगर हमसे सिर्फ मिरर का नाम पूछा है कि जिसमें हमेशा ही जो आपका इमेज बनेगा वो एनलार्ज होगा और इरेक्ट होगा, तो कौन से केस में होता है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। Why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in a vehicle? So that we can see a wider range of area. ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को, बेसिकली हम न्यूमेरिकल्स को ही करेंगे, उसका साइन कन्वेक्शन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है, और उस पर न्यूमेरिकल्स, जो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके सॉल्व और अनसॉल्व दोनों को ही हम करेंगे, ज्यादा फोकस हम अनसॉल्व पे रखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, है ना, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो यू कैन कमेंट इन द comment box. Okay, thank you everyone, have a nice and wonderful day.